कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, बाजारों में बढ़ी रौनक। आने वाली तिमाहियों में मजबूत जीडीपी बढ़ोतरी की उम्मीद। बाजार एक्सपर्ट्स का दिवाली पर खरीदारी में बढ़ोतरी का अनुमान। राजस्थान में दिवाली और अन्य त्योहारों पर 2 घंटे चल सकेंगे ग्रीन पटाखे। पिछले साल बाजारों में फीकी रही थी रंगत। कोविड के खात्मे की उम्मीद, बाजारों में रौनक की आस। बाजारों की खुशियों को महंगाई डायन का डर। ये दिवाली खुशियों वाली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पिछले साल कोरोना की पहली लहर दिवाली के आसपास पीक पर थी। कोरोना को लेकर संशय बना हुआ था कि ये कब खत्म होगा, कभी खत्म होगा भी या नहीं। 6 महीने की बंदी से बाजार टूटा हुआ था और व्यापारी भी। अपनों को खोने का गम बड़े पैमाने पर पसरा हुआ था और हालात को संभालने में सिस्टम की सांसें फूली हुई थीं। कुल मिलाकर ऐसी दिवाली हमने अपने जीवन में पहले नहीं देखी। इस बार निराशा का अंधेरा काफ़ी हद तक छटा हुआ है। वैक्सीन ड्राइव के 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेने के बाद और तीसरी लहर की आशंकाओं के आगे खिसकते जाने के चलते इस दिवाली बाजार में रौनक की खबरें हैं। उद्योग व्यापार जगत में उस तरह की मायूसी नहीं है। ज़िंदगी के फिर उठ खड़ी होकर चल पड़ने जैसा माहौल है। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर हम बात करेंगे कि कोविड के खात्मे की आस इस दिवाली पर खुशियां बिखेरेगी या महंगाई का साया दिवाली की रंगत को फीकी करेगा। और उद्योग व्यापार जगत की मायूसी को क्या पूरी तरह दूर करेंगी लक्ष्मी मैया। और राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर डाक साहब हैं हमारे साथ। व्यवसायी उद्योगपति गौरांग अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। सुमित गोदारा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। किशोर जी, पिछले साल की दिवाली याद होगी? हालांकि याद कोई नहीं रखना चाहेगा उस दिवाली को। और इस बार हम कुछ ही दिन बचे हैं लक्ष्मी पूजन में। क्या तो कहता है बाजार, क्या कहते हैं दुकानदार? जेपी जी, बाजार में मूवमेंट हुआ है जी, हल्का मूवमेंट हुआ है, लेकिन बहुत कोई खुशी वाली बात नहीं है। होलसेल मार्केट में जरूर थोड़ी बहुत चहल पहल है, रिटेल के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दुर्गा पूजा देखें, जिसको कि हम एनालिसिस करते हैं ना साहब कई तरीके से, हाँ जी, तो वो भी फ्लॉप गई है। बंगाल की दुर्गा पूजा में भी कोई ऐसा व्यापारियों को वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन है, हाँ, उसने सारे बाजार का बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारे को ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर केंद्र और राज्य सरकार को लाखों करोड़ों दुकानदारों के हाथ में कटोरा पकड़ा के विदेशी 5 ऑनलाइन कंपनियों को अरबपति बनाने का क्या फार्मूला है इनका। ये क्यों चाहते हैं कि बाजार के अंदर रौनक चली जावे। ऑनलाइन को ये किसी भी तरीके से कोशिश ही नहीं करते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर कोई रोकथाम हो, या वो माल जो डुप्लीकेट भी बेच रहे हैं या कोई किसी तरह का माल गलत भी बेच रहे हैं, किसी तरीके का कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। अभी दिवाली आई नहीं है, उसके पहले फ्लिपकार्ट और इन्होंने जो है अमेजन वालों ने सेल लगा दी। अब आप मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, राज्य सरकारों को सोचना चाहिए कि ये जो बाजार के अंदर लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, इनसे जुड़े हुए लोग भी बहुत है। अगर माल यहाँ बाजारों में नहीं बिकेगा तो आप ये बताइए इन लोगों का घर कैसे चलेगा? क्या सरकार उसके अंदर कोई मदद करेगी? क्या इनको कोई सरकार किसी तरह का मुआवजा देगी? आखिर 5 कंपनियों को ही ये लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं और सारे इनको कटोरा पकड़ना क्यों चाहते हैं? किशोर जी, एक बात समझाइए,
ये सरकार की थोपी हुई व्यवस्था होती तो सरकार से आपकी नाराज़गी समझ में आती थी, या सरकार से मुआवजा मांगना आपका समझ में आता था। ये आप लोगों को नहीं लगता कि ये तो वक्त के साथ बदलाव जो आते हैं उन बदलावों का ही एक हिस्सा ये है, और इसके लिए आपको अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा। 1 मिनट पूरा सुनिएगा मेरी बात को। अगर अमेज़ोन या दूसरी जो भी कंपनियां ऑनलाइन जो अपना धंधा करती हैं और लोग उनसे ख़रीदना पसंद करते हैं, उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बहुत लचीला बना लिया है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, सिर्फ पसंद नहीं आती, तो आप उसको वापस भेज सकते हैं, उसका वो 5 पैसा नहीं लेते आपसे। आप घर बैठे जब चाहें, रात के 11 बजे, सुबह 4 बजे, जब आप चाहें तब उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास एक नियत समय में वो उसकी डिलीवरी होगी, और नहीं होगी तो आप क्लेम करने के हकदार हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और एक तो मैंने कहा वक्त के साथ, दूसरी बात, पिछले 1-1.5 साल में तो स्थितियाँ ही ऐसी हो गई थी कि दुकानें जब सब बंद थी तब एकमात्र विकल्प था आपके पास कि आपको इन कंपनियों के पास जाना ही पड़ा। तो आप इसको नियति कर लीजिए। एक बार ग्राहक के पैर जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ पर आप लोग कहते हैं, व्यापारी लोग ही कहते हैं कि वहाँ पर वो बार-बार जाता है अगर उसको चीज़ समझ में आती है। तो ऑनलाइन मार्केट समय के साथ लोगों की ज़रूरत बन गया। इसके लिए आप लोगों को अपनी तरह से भी तो तैयारी करनी होगी किशोर जी। ऐसा हम नहीं कर सकते साहब। कारण जी। क्या है कि हाँ। जितने भी माल जो बिक रहा है इनके यहाँ पर और हमारे यहाँ पर, वो कंपनियां बेच रही हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैमसंग वाला है, वो 10,000 रुपए में टीवी हमारे को बेचता है और कहता है जी आप इसको 10,500 मार्केट में बेचिए, और वही टीवी वो वहां 9,500 में बेच रहा है ऑनलाइन। अच्छा। कस्टमर क्या है, हमारे दुकानों पे आता है, दुकानों का किराया हम दे रहे हैं, बिजली के पैसे हम खर्च कर रहे हैं, वो आके यहाँ पर हर चीज देखेगा, हाँ। चलाएगा, उसको डिस्प्ले देखेगा, देख दाख के, और वो नंबर नोट कर लेता है कि टीवी का नंबर क्या है, और उसके बाद में उस नंबर का वो ऑनलाइन से मंगा लेता है। ठीक है। हमारा जो मेन विरोध है वो इस बात का है कि हाँ। सरकार को ये चाहिए हाँ। कि वहां पर 9,500 रुपए की अगर ये कंपनी चीज बेच रही है और हम लोगों को 10,000 में बेच रही है, तो हम इनसे कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? तो सरकार क्या करे वो बताइए। सरकार को ये चाहिए कि जो ऑनलाइन मार्केट से अगर पब्लिक खरीद रही है, हाँ। उसको कई तरीके का फायदा हो रहा है, उसको बाजार में नहीं जाना पड़ा, पेट्रोल का पैसा बच गया, ये हो गया, तो कम से कम 25% एक्स्ट्रा उसके ऊपर टैक्स सरकार लगाए कि अगर आपको ऑनलाइन की सुविधा लेनी है, सरकार की आय भी बढ़ेगी और कस्टमर ये होगा कि भाई 25% ज्यादा लग रहे हैं, तो बेचारा वो सीधा बाजार में आएगा, हमारा बाजार भी चलेगा। तो सरकार को इस तरीके का कोई ना कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा इस बाजारों को बचाने के लिए। केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी नुमाइंदगी करने वाले, पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हमारे साथ हैं। पहले सुमित जी को इस पर टिप्पणी ले लूँ। सुमित जी, क्या ये बात वाकई चिंतित करती है? क्योंकि हम तो ग्राम स्वराज्य की बात करने वाले देश हैं। हम तो वो लोग हैं जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन देखते हैं। और अगर ये किशोर टाक की चिंता को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसका मतलब वाकई जो छोटा व्यापारी है, जो मझोला व्यापारी है, जो मेहनत करके सुबह से शाम तक दुकान पे बैठ करके अपना परिवार पालना चाहता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। सरकारें कुछ नहीं कर सकती क्या इसमें? देखो शर्मा जी, जब मॉल्स आए थे, बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे थे, ग्रोसरी स्टोर आ रहे थे, तब सब यही कह रहे थे कि अपने मोहल्ले की परचून की दुकानें बंद होगी। हाँ। ये उस समय संशय जताया जा रहा था। पर आज देखिए मॉल संस्कृति आए हुए 20 साल के लगभग हो रहे हैं, और देखिए वो वहीं पर जो मोहल्ले का परचून की किराने की दुकान है वो भी और मजबूत हुई है समय के साथ। उसने भी परिवर्तन अपने आप में लाया है। तो इस समय की मांग है, कंज्यूमर इज द किंग। जो ग्राहक को अच्छा लगेगा ग्राहक वैसा करेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। ये बात इनकी काफ़ी हद तक जायज़ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बात वाजिब है, पर अपने को समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। और व्यापार बदल रहा है, और जो समय के हिसाब से बदल रहे हैं वो बिल्कुल व्यापारी आगे भी बढ़ रहे हैं। पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपका जो विषय ये है कि कोरोना के बाद बाजार कैसा, बिल्कुल कोरोना के बाद बाजार में केंद्रीय अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी लगातार कह रही हैं कि इकोनॉमी में जोरदार रॉबस्ट बूस्ट आएगा। इंडिया की जीडीपी शानदार, जो पीछे कोरोना के कारण जो नुकसान है उससे बेहतरीन गति से बढ़ेगी, और भारत विकसित देशों की श्रेणी में जो $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो मोदी जी का सपना है वो साकार होगा। और एक बात और कहूँगा कि इस बार मानसून ओवरऑल देश में अच्छा रहा है, तो उसका भी प्रभाव किसान के पास जो पैसा है वो भी बाजार में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल बाजार में दिवाली के बाद हमें लगने लगेगा, दिवाली के दौरान और दिवाली के बाद भी समृद्धि और व्यापार बढ़ेगा। कैसे लगेगा सुमित जी, किस चीज़ से लगेगा समझ में नहीं आता। हर चीज़ की तो महंगाई की बात होती है, और ये बात आप भी जानते हैं, आप भी एक व्यक्ति भी हैं, आप विधायक के साथ साथ एक पार्टी के प्रतिनिधि के साथ साथ। बिल्कुल महंगाई की आपने बात करी, कारें महंगी हुई है, 1-1 लाख 1.5 लाख पर। आप देखिए कारों की अभी भी वेटिंग चल रही है। हाँ। आप ये बात, इस बात का आपका जवाब महंगाई, बिल्कुल आपकी बात, तो फिर महंगी नहीं हुई ये पर माने। फिर भी आप देखिए कारों की वेटिंग चल रही है, मोटरसाइकिलें रेटें बढ़ी पर फिर भी बिक्री है। तो इसमें एक बात ये, देश की परचेजिंग पावर भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। देखो ये बात भी माननी पड़ेगी, लोग
चीजें ले भी रहे हैं। और ये बात बिल्कुल, अब महंगाई, सुमित अब जी, खाद देखिए, नहीं शर्मा जी, मैं आपकी एक बात को रखूंगा, जैसे खाद हाँ। तेलों की आप बात कहोगे महंगाई हुई बिल्कुल, पर उससे ये भी तो देखो किसानों को फायदा मिल रहा है, मूंगफली के भाव तेज हैं, सरसों के भाव तेज हैं, तो किसान को भी तो पैसा मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपना देश का किसान आगे बढ़े, उसको अच्छे भाव मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी महंगाई आई तो वो भी हमें किसान भाई के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सहन भी करनी है। सुमित जी, दो बातें। पहली बात तो आपने कहा कि वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। जिस आदमी की हैसियत एमएसटी बनवाकर बस में धक्के खाते हुए सफ़र करने की थी, कोविड के बाद में उसने तय किया कि भले ही 2 रोटी कम खाऊंगा लेकिन मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ताकि कभी लॉकडाउन लग जाए, कभी बसें बंद हो जाएं तो मेरा रोज़गार नहीं छिने। जिसकी बाइक की औकात थी, उस आदमी ने 4 व्हीलर पर जाना अपने आप को तय किया। एक तो ये ऐसा भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अगर बढ़ी है तो उससे किसान का फ़ायदा है, तो किसान केवल एक ही चीज़ खाता है क्या? केवल तेल ही काम आता है क्या उसके? नहीं, दूसरी तमाम चीज़ें जो कमोडिटीज़ उसके घर में काम आती हैं वो महंगी हुई हैं, जो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता, अपने खेत में नहीं उगाता, तो उनको कहाँ से खरीद लेगा? देखो महंगाई तो देखो निरंतर लगातार इस समय जो गति इकोनॉमी की रुकी, उसकी वजह से जरूर फर्क रहा। जैसे जैसे क्रय शक्ति, जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो आप ये मान के चलो उस पर भी कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा। मेरा ये ठीक। मानना है कि रोटेशन घूमेगा तो उसमें भी जरूर सुधार आएगा। गौरांग जी, 2 तरह की थेरीज आती हैं। पहली वो जो सरकारी पक्ष केंद्र में केंद्र की सहूलियत के हिसाब से, राज्य में राज्य की सहूलियत के हिसाब से, जो कि आंकड़ामय होती हैं, जिनमें आंकड़े बताए जाते हैं, जीडीपी के आंकड़े, जो आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है उसके आंकड़े बता दिए जाते हैं, बाकी रियल एस्टेट में क्या स्थिति है और दूसरे सेक्टर्स में क्या स्थिति है उसके आंकड़े बताए जाते हैं। और वो, मैं ये नहीं कहता कि वो मैनिपुलेटेड हैं, वो सच्चाई होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, ज़मीनी स्थिति जो धरातल पर हम देखते हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ हमारी कैपेसिटी से बाहर होती जा रही है। ख़ासतौर पर तेल गैस की बात आती है और खाद्य चीज़ों की बात आती है। ये किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है? जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, और हमको सुबह उठकर जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें हमको खुशियाँ खुशियाँ नज़र आती हैं। शर्मा जी, 2 तरह की चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई का मतलब, जब भी महंगाई बढ़ती है तो ये महंगाई का असर आम आदमी की जेब पे पड़ता है। बट आप साथ के साथ देखिएगा, इस बार आफ्टर कोविड कोर कंपनीज ने, बड़ी कंपनीज ने अपने द्वार खोल दिए हैं आने के लिए, लोगों के जॉब्स के लिए, और वो सीधा सीधा लोगों की परचेजिंग पावर को इफेक्ट कर रहे हैं। जहां एक आदमी पहले, आज हम 2010 के पहले की या कोविड के पहले की बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए इधर उधर भटकता फिर रहा था, उसके अलावा आज उसकी जेब में नौकरी है तो वो दिवाली मना पाएगा आराम से। रही बात महंगाई की, महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ सरकार ने रिटेल लोन्स का एक रास्ता खोल दिया है, जिससे आम आदमी की जेब में पैसा पहुंचे, बाजार में पैसा आए। अगर बाजार में पैसा आएगा तो दिवाली हम लोग सही से मना पाएंगे। फिलहाल इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इसको महंगाई के नज़रिए से ना देखते हुए देखें कि इस महंगाई के जरिए जो पैसा बाजार में वापस आ रहा है, या जो बैंक रिटेल लोन्स और जॉब्स के जरिए पैसा वापस जा रहा है, वो उसी तरह से वापस जा रहा है। खाली महंगाई की तरफ बात ना कीजिए आप इसके लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं नटशेल में कि महंगाई को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए, कम से कम दिवाली के संदर्भ में, कम से कम त्योहारों के संदर्भ में, कि लोगों के पास पैसा जा रहा है अगर जेब से, तो पैसा आ भी रहा है उसी हिसाब से, तो वो आगे रोटेट होगा, मार्केट उससे एक बार मोबिलाइज होगा। यही मतलब है इस बात का कि जो बाजार में एक रोटेशन रुक गया था, वो अब किसी ना किसी बहाने से वापस रोटेशन चालू हुआ है। स्वर्णिम जी, फिर आपकी पार्टी महंगाई को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन करती है, आपकी पार्टी विरोध करती है। सुमित गोदारा जी कह रहे हैं कि महंगाई जैसी जो स्थिति है उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं अगर उसको महंगाई मान लिया जाए तो, और बहुत सारी संभावनाएं भी छुपी हुई हैं जो बहुत जल्दी ज़मीन पर उतरने वाली हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए जेपी जी, मैं तो सुमित गोदारा जी की बात का ही एक जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि साहब परचेजिंग पावर बढ़ी है इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के सभी जगह दाम बढ़ गए हैं, लेकिन आपने भी इसका जवाब दिया और मैं वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूँ कि स्थिति यह है कि जो सप्लाई चेन है फैक्ट्रीज की, वो सप्लाई चेन जब बाधित हुई थी उस कारण से डिमांड एंड सप्लाई का जो मामला था कि डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं हुई, इस कारण से महंगी हुई है चीजें, और महंगी होने के कारण जो पहले से उपभोक्ता है, आम आदमी है, आम जो पीड़ित है, इस महामारी काल में पीड़ित रहा, जिसकी कमाई कम हो गई थी, जिसकी सेविंग्स चली गई, तो वो आदमी आज इस स्थिति में नहीं है कि सेलिब्रेट कर सके। सबसे बड़े जो 2 फैक्टर्स हैं वो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो आम आवश्यकता की चीज है। रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं, और अभी सुनने में आ रहा है कि शायद 150 रुपए बढ़ा करके 1000 रुपए तक भी ये दामों को ले जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी दिवाली कैसे मनाए, किस स्थिति से मनाए, जबकि उसके पास कमाई का जरिया नहीं है। जो आदमी 20,000 रुपए कमा रहा था, आज उसको 10,000 रुपए कमाना अब ये भी बता दीजिए लगे हाथ, किशोर टाक साहब का सवाल आपने सुना होगा कि ये सच बात है कि नई पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है, वो उसी से सारा काम करना चाहती है,
उसकी घड़ी रेडियो से लेकर उसकी ख़रीदारी की शॉपिंग मॉल भी उसी मोबाइल में चाहती है और वो उसका इस्तेमाल भी करती है। लेकिन ये लोगों की चाहत की वजह से, या यूँ मान लीजिए कि चूँकि वो ज़माना ही ऐसा आ गया है साहब, तो ये बात तो ठीक है, समझ में आती है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो संख्या में 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 नहीं है, लाखों की संख्या में, देश में तो करोड़ों की संख्या में है। हर गली नुक्कड़ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके धंधे को अगर इतना बुरी तरह से ये इसका असर पड़ता है तो उन लोगों की चिंता के बारे में भी तो सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल ये सोचे जाने वाली ये आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब हम देखते हैं कि आम उपभोक्ता को जब ये बड़ी कंपनीज जो है ऑनलाइन बिक्री करती हैं और सस्ते माल दे रही हैं, जो सस्ता माल आप जो जैसे किशोर जी ने बताया, मैं इन्हीं की बात मानूंगा कि इनको उपलब्ध नहीं है उस रेट पर जिस रेट पर उस कंपनी को जो ऑनलाइन बेच रही है उसको उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं आदमी जो आज ऐसी परिस्थिति में है कि वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो जो सबसे कम दाम जिसको जहां मिलता है वो वहां पे चला जाता है, और ये हमें देखने को मिला। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम ये है कि आप देखें जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है फूड कमोडिटीज हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें राहत जो है छोटे दुकानदार ही दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं वो अपने इंटरनेशनल प्राइस कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं मानता हूँ कि किशोर ठाकुर जी का जो किशोर जी व्यवसाय है यही लोगों को राहत दे सकता है। ये जो हमारी ऑनलाइन कंपनीज हैं ये लंबे समय तक ठीक है किशोर जी, ये बात तो आश्वस्त करती है किशोर जी अपने आप को। ये कि स्वर्णिम जी की तरफ से आश्वासन नहीं है, सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं है, ये परिस्थितियों के हिसाब से आपको बोल रहे हैं कि देर सवेर जो लोकल व्यापारी है, जो पड़ोस का व्यापारी है, वही काम आएगा। हाँ बोलिए। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, आप दुकानदार जो आदमी है वो आप लोगों के साथ हमेशा से आपकी मदद के लिए रहता है। हाँ। कोरोना में भी आपने देखा होगा, आपके घरों में हमने दवाइयाँ, आपको राशन वगैरह सब हमने दिया है। अभी भी आप ये देखिए, कल आरएस के एग्जाम्स हैं। हाँ। हमारे जो भादरा के अध्यक्ष हैं हाँ। बलवंत सैनी जी, उन्होंने आरएस के एग्जाम्स के लिए अपने सारे खोल दिए सब हाँ। कि आना रहना खाना पीना सब है। तो हम लोग जब समाज की और देश की और आप जनता की इतनी सेवा में रहते हैं, तो दोनों सरकारों को चाहिए कि आज आरएस के एग्जाम में और हम व्यापारी आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे पास ही आते हैं। व्यापारियों को लेकर तो सरकारें और व्यापारियों कंसर्न को हो। कोई दिक्कत है तो ठीक। दोनों सरकारों को चाहिए कि हमारे साथ खड़े रहे। हाँ। और हम लोगों ने ही तो आपको कमा के ठीक। इतना लाखों करोड़ रुपए दिए हैं जिससे कि आपने ये देश चलाया है। तो ऐसे वक्त में, मुसीबत के वक्त के अंदर इनको चाहिए कि इस समय हमारा साथ दें। ठीक। एक और आपको मैं उदाहरण दे सर दूं। समय कम है, बहुत बहुत संक्षेप में बोलिएगा किशोर जी। हाँ ये जो बिजली की सजावट अभी हो रही है, हाँ। इसके अंदर सरकार ने बंद दुकानों के भी हमारे से बिजली के बिल लिए हैं। हाँ। अब जो सजावट हो रही है, सरकार को चाहिए कम से कम बिल्कुल। ये सजावट तो अपनी तरफ से कर दे। ठीक बात। उसके भी हमारे से पैसे ले रही है, आधे पैसे दो, ठीक पैसे बात। तो दो, ये चीज गलत है। ठीक बात। गौरांग जी और गोदारा साहब, आपको मैं आपके पास एक बार आ पाया, बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलिएगा, समय बहुत कम बचा है। पहले 30 सेकंड गौरांग जी। साहब फिर भी दिवाली के लिए अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो सोना घट रहा है, जिससे इसकी दिवाली बढ़ेगी। हाँ। व्यापार में सोने की बढ़ोतरी बढ़ेगी। आने वाला शादी का सीजन और दिवाली का सीजन दोनों अच्छा जाने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट को भी अभी देखेंगे तो पिछले कम से कम 4 वीक का शेयर मार्केट चाहे NSE BSE आप उठा के देखेंगे तो उस हिसाब से आप देख पाएंगे आराम से कि लोगों की जेब में पैसा अच्छे से जा रहा है। खासकर जो शुगर इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, आप देखिएगा इसके अंदर अच्छे लोगों को पैसे मिले। बैंकिंग इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, ये बहुत पैसा दे रही है लोगों को। आराम से दिवाली मनाने के लिए लोगों की जेब में पैसा होगा इसी कारण। ठीक है। सुमित जी मेरे इस सवाल को ले लीजिए आप इस 30 सेकंड में कि क्या लोगों को पेट्रोल डीजल गैस की कम कीमत चुकाकर जो खुशियां मिलती है, उन खुशियों की दिवाली देखने को मिलेगी इस दिवाली, और नहीं तो किस दिवाली पर ऐसा हो जाएगा वो बता दीजिए। मैं शर्मा जी यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल। तो हमें यदि देश की तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, तो लोकल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और ये जो कोरोना समाप्त हुआ उसके बाद सारा जीवन सामान्य की ओर करें और टूरिज्म पर हम विशेष ध्यान दें। विशेषकर राजस्थान में तो मैं कहूँ कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और राजस्थान किस प्रगति पर जा सकता है। जिस तरह केरल ने टूरिज्म ऊंचाइयों पर छुई है, हम एक टूरिज्म सेक्टर के थ्रू ही राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर, नई आर्थिक स्थिति पर भी जा सकते हैं। सही कर रहे हैं आप। टूरिज्म में तो कम से कम किसी तरह की कोई ऑनलाइन वाली थ्रेट भी नहीं है कि कोई ऑनलाइन आपको पर्यटन करा देगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।